Good morning students, welcome to AMM Public School online classes. This is the first video of session 2021 and 22. This is a book of class 4, Treat of a multi-skill course in English. बच्चों आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगी. इसका फर्स्ट चैप्टर है द मिसिंग शू, मतलब खोया हुआ जूता. तो चलिए बच्चों रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Every day, Ella's parents told her to clean her bedroom and every day she ignored them. हर रोज़ एला के पेरेंट्स उससे उसका बेडरूम साफ़ करने को कहते हैं, लेकिन हर रोज़ वो इस चीज़ को इग्नोर करती है. इट वॉज अ रियल मैश. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है. शी कुड हार्डली ओपन द डोर बिकॉज देयर वॉज सो मैनी टॉयज, डर्टी क्लोथ्स एंड बुक्स लेइंग ऑन द कारपेट. अब तो उसका दरवाज़ा भी बहुत मुश्किल से खुलता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ फैले हैं, गंदे कपड़े फैले हुए हैं और बुक्स भी कारपेट्स पे फैली हुई हैं. वन मॉर्निंग एज एला वॉज लेइंग ऑन हर बेड हर मदर स्टक हर हेड इन द डोर एंड सेड. एक दिन एला अपने बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसकी मम्मी आती है तो उसको डोर खोलते समय उनके हेड पर उसके सर में चोट लग जाती है. एला लुक एट दिस मैस. एला देखो कितना फैला हुआ है, कितना गड़बड़ कर दिया तुमने. यू नीड टू क्लीन योर रूम. तुम्हें अपना रूम साफ करने की ज़रूरत है. वी आर टेकिंग रोहन टू द जू टुडे. हम लोग आज रोहन को लेकर चिड़ियाघर जा रहे हैं. क्लीन योर रूम, वी आर लिविंग आफ्टर लंच. अपना रूम साफ करो, हम लोग लंच के बाद चलेंगे. Ella looked at the mess on her floor. It's too messy. Ella अपने कमरे के फ्लोर को देखती है और कहती है कि इट्स टू मैसी. ये बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया है. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा. आई विल जस्ट लीव इट एंड क्लीन इट आफ्टर वी गेट होम फ्रॉम द जू, शी सेड. अब वो कहती है कि मैं ये सब आके कर लूँगी जब मैं जू से लौट कर आऊँगी. तो एला इट्स टाइम फॉर लंच. हर मदर कॉल. तभी उसकी मम्मी बुलाती है, एला लंच का टाइम हो गया. एला रन इनटू द किचन. एला दौड़कर किचन में जाती है. व्हाट आर वी हैविंग टुडे मॉम, शी आस्क्ड. वह पूछती है, मम्मी आज लंच में क्या है. पूरी, आलू एंड खीर. कैन यू स्मेल द खीर. हर मदर आंसर. उसकी मम्मी आंसर देती है, पूरी, आलू और खीर है. क्या तुम्हें खीर की स्मेल आ रही है, महक आ रही है. इट स्मेल्स डिलीशियस. Can we take some old bread to the zoo to feed the animals? एला कहती है, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है. क्या हम कुछ ब्रेड लेके चल सकते हैं जू में ताकि हम एनिमल्स को खिला सकें. आई नो डैट रोहन विल एन्जॉय वॉचिंग अस फीड दैम. मुझे पता है रोहन बहुत एंजॉय करेगा हमें फीड कराते देखकर. एला सेड. रोहन वॉज सिटिंग इन हिज हाई चेयर लुकिंग अराउंड द रूम. रोहन एक हाई चेयर पे बैठा हुआ है और वो रूम में इधर उधर देख रहा है. वी विल स्टॉप बाय द बेकरी एंड पिक सम ओल्ड ब्रेड इफ यू हैड लाइक. नाउ हरी एंड ईट एंड देन वी विल गो. उसकी मम्मी बोलती हैं, ठीक है हम रास्ते में बेकरी से कुछ पुरानी ब्रेड्स ले लेंगे और अगर तुम्हें पसंद है तो हम कुछ पुरानी ब्रेड्स ले लेंगे. अच्छा आप जल्दी करो, जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर उसके बाद हम चलते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ लवली डे. आज बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है. ग्रैनी इज़ कमिंग विद अस. ग्रैनी भी हमारे साथ आ रही है. शी विल बी हेयर एनी मिनट्स. वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है. मदर सेड, गो एंड गेट योर शूज़ ऑन एंड देन वी विल गो. उसकी मम्मी कहती हैं, अच्छा जाओ जल्दी से अपने जूते पहनो, उसके बाद हम लोग चलते हैं. एला एट हर लंच एंड देन रैन इनटू द रूम टू गेट हर शूज़. एला ने जल्दी से अपना लंच खाया, उसके बाद वो दौड़कर अपने रूम में जाती है शूज़ पहनने. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ परेशानी रहती है. शी कुड ओनली फाइंड वन ऑफ दैम. क्योंकि वहाँ पर उसे सिर्फ एक ही जूता मिलता है. शी लुक्ड अंडर हर बेड बट कुड नॉट ओनली सी देयर द डर्टी टॉवल्स एंड पैंट्स. वो अपने बेड के नीचे झाँक कर देखती है, लेकिन वहाँ पे उसे सिर्फ गंदी टॉवल और पैंट मिलती है. शी मूव सम ऑफ हर टॉयज आउट ऑफ द वे बट स्टिल कुडंट फाइंड हर शूज़. वो अपने टॉयज़ में भी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे भी उसे शूज़ नहीं मिलता.
After she had checked everywhere she could in her room, she ran into the kitchen. Hi Granny, she called to her grandma who had just arrived. अपना रूम चेक करने के बाद एला अपने रूम से बाहर आती है और किचन में आती है तो देखती है उसकी ग्रैंडमा आ चुकी है। वो उससे कहती है हाय ग्रैनी, उनको विश करती है। उसके बाद अपनी मम्मी से बोलती है मम आई कांट फाइंड माई शू, विल यू वेट व्हाइल आई लुकिंग फॉर। वो अपनी मम्मी से कहती है मम्मी आप मेरा वेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जूता नहीं मिल रहा है। हर मम थॉट अबाउट हाउ मैनी टाइम शी हैड टोल्ड एला टू क्लीन हर रूम अप। उसकी मम्मी सोचती है कि मैंने एला से कितनी बार कहा है कि रूम अपना साफ कर लिया करो। शी विस्पर्ड समथिंग टू ग्रैनी एंड देन सेड टू एला। वो ग्रैनी से कान में कुछ कहती हैं और उसके बाद एला से कहती हैं यू विल हैव टू स्टे एट होम, योर डैड एंड आई विल टेक रोहन टू द जू। तुम घर में रुको, मैं तुम्हारे पापा और रोहन को लेकर चिड़ियाघर जा रहे हैं। ग्रैनी विल स्टे हेयर विथ यू, ग्रैनी तुम्हारे साथ रुकेंगी। नो मम प्लीज़ वेट फॉर मी, आई वॉन्ट टू गो टू द जू, एला क्राइड। एला चिल्लाती है नहीं मम्मी प्लीज़ मेरा वेट करो, मैं भी आपके साथ चिड़ियाघर घूमने चलूँगी। आई एम सॉरी एला, I have told you many times to clean your room and you ignored me. You can't find your shoes now. It's your own fault. You will stay at home with Granny. उसकी मम्मी कहती हैं आई एम सॉरी एला, मैंने तुमसे कई बार कहा कि अपना रूम साफ़ करो लेकिन तुम हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देती हो। अब देखो तुम्हारा जूता भी नहीं मिल रहा है, ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम यहाँ पर घर पर रुकोगी और तुम्हारे साथ ग्रैनी भी रुकेंगी। एला रेन इनटू हर बेडरूम सोबिंग। और एला अपने रूम में जाती है और तेज से रोने लगती है। हर मदर केम टू द डोर, एला क्लीन द रूम बिफोर आई गेट होम। उसकी मम्मी उसके कमरे के बाहर जाती है और दरवाजे से बोलती है एला अपना रूम साफ़ कर लेना जब तक हम वापस आएँ। आई हैव टोल्ड ग्रैनी नॉट टू गिव यू एनी स्वीट्स अंटिल यू आर फिनिश्ड। मैंने ग्रैनी से बोल दिया है वो तब तक तुम्हें कोई स्वीट नहीं देगी जब तक कि तुम अपना काम फिनिश नहीं कर लेते हो। She went out to the car with Rohan and Ella's father and then they drove away. वो रोहन और एला के फादर के साथ कार में बैठ जाते हैं और वो सब चले जाते हैं। एला sat on her bed and cried for a long time. एला अपने बेड पर काफ़ी देर तक बैठ के रोती रहती है। Granny stayed in the living room and did some knitting. ग्रैनी लिविंग रूम में बैठकर स्वेटर बुनती रहती हैं। आई गेस आई हैड बेटर क्लीन माई रूम शी सेड, वाइपिंग द टीयर्स फ्रॉम हर आईज। अब एला क्या करती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे अपना रूम साफ़ कर ही लेना चाहिए। इट टुक एला 2 hours टू क्लीन हर रूम। अपना रूम साफ़ करने में एला को 2 घंटे लग गए। शी पुट ऑल द डर्टी वॉशिंग इनटू द क्लोथ हैम्पर। उसने जितने भी गंदे कपड़े थे उनको क्लोथ हैम्पर में भर के रख दिया। शी पुट ऑल हर टॉयज बैग इन द राइट बॉक्सेज एंड देन स्टैक देम नाइसली इन गार्बेज बैग इन हर कबर्ड। उसने जितने भी टॉयज थे उनको राइट बॉक्स में रखा, उसके बाद उसको ठीक से कबर्ड में रख दिया। शी हैंग अप ऑल ऑफ हर क्लीन क्लोथ्स एंड पुट द रबिश इनटू अ प्लास्टिक गार्बेज बैग। उसने जो भी उसके साफ कपड़े थे उसको हैंगर पे टांग दिया और जो भी कूड़ा था, जो भी वहाँ पे गंदगी थी, उसको प्लास्टिक के गार्बेज बैग में भर के रख दिया। शी मेड हर बेड एंड पुट द डॉल क्लोथ्स इन द डॉल बॉक्स। उसने अपना बेड ठीक किया और डॉल के कपड़े डॉल के बॉक्स में रख दिया। आई डिड इट शी सेड प्राउडली। उसने बहुत गर्व से कहा कि मैंने देखो कर लिया। शी इवन फाउंड हर मिसिंग शूज। अब उसका खोया हुआ जूता भी मिल गया। शी रेन इनटू द लिविंग रूम, ग्रैनी कम एंड सी, आई क्लीन माई रूम एंड फाउंड माई शू। वो दौड़कर लिविंग रूम में जाती है और ग्रैनी से कहती है ग्रैनी आइए और देखिए मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया है और मुझे मेरा जूता भी मिल गया है। ग्रैनी पुट हर निटिंग डाउन एंड लुक्ड इन एलाज रूम। ग्रैनी अपना बुनाई जो कर रही होती स्वेटर उसको रखकर एला का रूम देखने चली जाती हैं। दिस लुक्स वेरी नाइस एला, इफ़ यू कीप्ट इट इन दिस वे यू हैड नॉट लॉस योर शूज़। ग्रैनी कहती हैं कि ये तो देखने में अब बहुत सुंदर लग रहा है एला, और अगर तुम अपना रूम ऐसे ही रखोगे तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा जूता नहीं खोएगा। कम एंड हैव अ स्वीट नाउ। आओ अब मैं तुम्हें स्वीट देती हूँ, मतलब मिठाई देती हूँ खाने के लिए।
Ella and Granny were sitting in the table eating a bowl of ice cream when her parents and Rohan come home. Ella और Granny दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तभी एला के पेरेंट्स और रोहन घर पे आ जाते हैं. Well, look at Ella's room. Her father said, it's clean. तभी एला के फादर कहते हैं कि देखो एला का रूम देखो, ये बहुत साफ हो गया है. योर रूम कैन लुक दैट गुड एवरी डे. तुम्हारा कमरा ऐसे ही साफ लगेगा एला, अगर तुम इसे रोज़ जो है साफ करती रहोगी. एला, ऑल यू नीड टू डू इज़ पुट योर वॉश द क्लॉथ्स हैम्पर एवरी नाइट एंड पिक योर टॉयज अप व्हेन यू आर फिनिश्ड प्लेइंग विद देम. हर मदर सेड. उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारा रूम ऐसे ही हर दिन अच्छा लगेगा एला, तुम्हें बस इसको रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत है. जो भी गंदे कपड़े होंगे तुम उन्हें उतार कर क्लॉथ हैम्पर में रख देना, और जब भी टॉयज से खेलना तो उसे भी संभाल कर रख देना. हाउ वॉज द जू, आई विश आई कुड हैव गॉन. एला फ्रॉन्ड. एला उदास होकर कहती है कि जू कैसा था, काश कि मैं भी जा सकती. I see you found your shoe. We will go again, and if you keep your room clean, we may go and do some other fun things too. Her mother added. उसकी मम्मी कहती है कि देखो तुमने अपना शूज़ भी अब फाउंड कर लिया है, हम फिर से दोबारा चलेंगे. अगर तुम्हारा रूम क्लीन रहेगा तो हम फिर चलेंगे और फिर से मस्ती करेंगे. From then on, Ella tries her best to keep her room clean. उस दिन से एला हमेशा अपना रूम साफ करती थी. Every night after she changed into her pajama, she put her clothes in the hamper. और उसके बाद रात को जब भी वो अपने कपड़े चेंज करती थी उसको क्लोथ्स हैम्पर में रख देती थी. She put her shoes in the cupboard. अपने जूतों को कबर्ड में और अपने टॉयज़ को हमेशा क्लीन करती रहती थी. A week later, her mom took her to the zoo and they had a lot of fun. एक हफ्ते के बाद उसकी मम्मी उसको जू लेकर गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी मस्ती की. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि हमें अपना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ठीक है, आप लोग भी अपने रूम को ऐसे नीट एंड क्लीन रखिए. इसकी आगे की एक्सरसाइजेज, वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉरवर्ड करूँगी. तब तक के लिए आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा. ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.